बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ हलकों की जानिब से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का क़याम अंग्रेज़ों की साजिश थी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वो उनके आला-ए कार थे। वो हलके इस किस्म की बातें करके नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं और जो असल हक़ाइक़ हैं उनको छुपाना चाहते हैं, बल्कि हकीकत इसके बरक्स है कि अंग्रेज़ अगर इंसाफ से काम लेते तो बर्रे सग़ीर में आज अमन होता और बेशुमार मसाइल जो वहाँ पे पैदा हैं और लाखों लोग जो अपनी जान से गए वो उनके उस नाइंसाफ़ी और उनकी गलत पॉलिसी का नतीजा थे। बल्कि इस वक्त दुनिया के जो दो बड़े मसले हैं और बुनियादी तौर पर वो मुसलमान ही उन मसाइल का शिकार हैं, मसला फ़लस्तीन और मसला जम्मू कश्मीर, ये भी अंग्रेज़ों के ही पैदा करदा। अगर वो इंसाफ से काम लेते और वो बददियानती ना करते तो ये दोनों मसाइल शायद आज पैदा ना होते। जहाँ तक पाकिस्तान के क़याम का सवाल है तो मुख्तसरन तौर पे उन हक़ाइक़ को आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। ख़ुसूसन ये 3 जून जब कानून आज़ादी हिंद जो है वो मंजूर हुआ, उसके बाद ये था कि 2 ममलकतें पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनेंगी। इसके बाद ही हम देखते हैं कि जो 3-4 बड़े फैक्टर्स थे वो मुकम्मल तौर पे अंग्रेज़ों ने जो है वो भारत के पलड़े में डाले और जिसका पाकिस्तान को और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मुख्तसर ये है कि कैबिनेट मिशन की जो लास्ट एक मंसूबा आया था हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने के लिए, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उसको भी कबूल कर लिया था और कायद-ए-आज़म जो है वो मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार हो गए थे कि हम इसको कबूल करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उसको उसकी रूह के मुताबिक जो है वो कबूल ना किया। और फिर आखिर में जो अंग्रेज़ों की जानिब से जो है वो 3 जून 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसको कानून आज़ादी हिंद कहते हैं, वो पेश किया गया और उसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी कबूल कर लिया और उसको कांग्रेस ने भी कबूल कर लिया। और उस रोज़ जो है वो 3 जून 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया रेडियो पे तकरीर करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का पहली दफ़ा जो है वो नारा भी लगाया। फिर ये कानून जो था ये चूँकि उस वक्त बरतानिया की हुकूमत थी और 3 जून 1947 को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म इटली ने इसको बरतानवी पार्लियामेंट में पेश किया और फिर जुलाई में जाके कहीं ये कानून मंजूर हुआ और 18 जुलाई 1947 को जो बरतानवी हुकूमत ने बाकायदा तौर पे इसको कानून की सूरत में मंजूर किया। अब इसमें यह कहा गया था कि जून 1948 तक हिंदुस्तान से अंग्रेज़ निकल जाएंगे और हिंदुस्तान में पाकिस्तान और भारत 2 ममलकतें जो हैं वो बनेंगी। इसमें तकरीबन यह है, समझें कि 1 साल का उन्होंने मुद्दत का तयन किया था, लेकिन उन्होंने 1 साल की बजाय 1 महीने में ही यानी अगस्त 1947 में ही हिंदुस्तान को छोड़ने का जो है वो कह ले फ़ैसला किया और 2 ममलकतें पाकिस्तान और भारत जो है वो बन गई। अब जिस बड़े सग़ीर पे आपने 100 साल से ज़्यादा हुकूमत की है उसको 1 महीने में छोड़ के जाना और वो भी उसको 2 ममलकत में तकसीम करके जाना, यही सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी थी और जिसका खमियाजा पाकिस्तान को और मुसलमानों को भुगतना पड़ा। और इससे ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि अंग्रेज़ पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँचाने के दर पे थे और उनका सारा जो वज़न था वो भारत के पलड़े में था। अब 1 महीने में 2 मुल्क तकसीम होने थे, उनकी सरहदों का तयन होना था, उनके असासों का तयन होना था और उसके लिए फिर ये किया गया कि एक बाउंड्री कमीशन बनाया गया जो रेडक्लिफ की जो है वो सरबराही में बना। उसने जो मशरक़ी पाकिस्तान की सरहदें थी उनका तयन करना था और जो आज का पाकिस्तान है जिसे जो उस वक्त मगरबी पाकिस्तान का, इसका तयन करना था। अब इसमें इन्होंने 2 नुमाइंदे जो हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से और कांग्रेस से लिए। जो मशरक़ी सरहद थी इसमें
मुस्लिम लीग के जानब से जो है वो जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मुनीर जो बाद में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने वो शामिल थे, जबकि अंग्रेज़ों की जो जानब थे इसमें महरचंद महाजन थे जो कि रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म रहे, बाद में इंडिया के चीफ़ जस्टिस बने, और तेजा सिंह थे। तो यहाँ पे जो बाउंड्री कमीशन ने पहले तो ये था कि जी ज़िला के हिसाब से तकसीम की जाएगी, और ये एक्चुअली कांग्रेस ने मार्च 1947 में जो है वो मुतालबा किया कि पंजाब और बंगाल को मजहबी बुनियादों पे तकसीम किया जाए, जिस ज़िला में जिस मज़हब की ज़्यादा आबादी है वो उसके साथ जाए। चलें, यहाँ तक भी ठीक था कि अगर मज़हब की बुनियाद पे किया जाता तो गुरदासपुर का ज़िला बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़िला था, क्योंकि ये बिल्कुल सियालकोट के साथ मिलता है। दूसरा ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर को जाने वाला रास्ता जो है वो यहीं से गुज़रता है। अब ये नाइंसाफ़ी यहीं से शुरू हुई। अब गुरदासपुर की जो है वो 4 तहसीलें थी, गुरदासपुर तहसील, बटाला, शकरगढ़ और पठानकोट। अब इस पूरे ज़िले में मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वो 50% से ज़्यादा थी, बल्कि हर तहसील में जो है वो तकरीबन ज़्यादा थी, सिर्फ पठानकोट में मुसलमानों की आबादी कम थी। लेकिन बाउंड्री कमीशन ने ज़िला की बजाय तहसीलवार तकसीम शुरू की। तहसील शकरगढ़ सिर्फ एक उन्होंने पाकिस्तान को दे दी, और बाकी तीनों तहसीलें जो हैं वो भारत को दे दी, जिससे भारत को ज़मीनी रास्ता मिल गया जम्मू कश्मीर जाने का। और साथ ही उन्होंने फ़िरोज़पुर का जो ज़िला जो भी पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वो भी उन्हें दिया। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि उस बाउंड्री कमीशन में हमारे जो नुमाइंदे थे शायद वो भी उस तरह से मौसर तौर पे अपनी आवाज़ नहीं उठा सके, और अंग्रेज़ों का तो वैसे ही ज़ाहिर वो प्रो इंडिया थे। इस बाउंड्री कमीशन की वजह से जो है वो दोनों तरफ से नकल मकानी भी हुई, लाखों लोग जो हैं वो अपनी जानों से गए, और इस पंजाब की धरती में जो है वो बहुत ज़्यादा खून बहा, जिस पे अमृता प्रतम ने भी बहुत अच्छा लिखा, जो अज अखां वारस शाह नूं किते कवरां विचों बोल, इश्क किताब दा कोई अगरा वर्का खोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तीयां रोंदियां तेनू वारस शाह नूं कहन, उठ दर्द मंदा ने दर्दिया ते वेख अपना पंजाब बेले लाशां विखियां अज लहू परी चनाब। इसका ज़ुम्मेदार जो था वो रेड क्लिफ अवार्ड था, उसका ज़ुम्मेदार जो था वो अंग्रेज़ थे, इसका ज़ुम्मेदार जो था वो थे जो इतनी उजलत में 1 महीने में ऐलान करके अपना बोरिया बिस्तर समेट के हिंदुस्तान से चले गए। अगर वो जून 1948 तक रहते, आराम से सरहदों का तयन होता, इसमें खून न बहता, जो मास माइग्रेशन जो दोनों जानब से हुई, हिंदू भी उसमें मरे, सिख भी मरे, मुसलमान भी मरे, तो ये ना होता तो ये सबसे बड़ी ये जो पिछली सदी में जो इंसानी खून बहा है उसके ज़िम्मेदार उस वक़्त की जो है वो बरतानवी साम्राज्य है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो 3 जून 1947 का जो कानून आज़ादी हिंद था जिसके तहत किया जाना था। उसके बाद फिर दूसरा बहुत बड़ा मसला था देसी रियासतों का। उस वक़्त जो हिंदुस्तान की पोजीशन थी, एक ब्रिटिश इंडिया था जिसमें बराह रास्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और जिसमें 1946 के इंतखाबात हुए थे जहां में मुस्लिम लीग और कांग्रेस जमातें मौजूद थीं। दूसरा था देसी इंडिया जिसको इंडियन इंडिया कहते हैं, जिसमें 562 रियासतें थीं, जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर शामिल है, बहावलपुर है, खैरपुर है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, इस तरह की रियासतें। अब इन रियासतों के हुक्मरानों को 3 ऑप्शंस दिए गए थे। आप पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, आप हिंदुस्तान के साथ मिल सकते हैं, आप आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रह सकते हैं, और इसका फ़ैसला जो था वो महाराजा ने करना था जो उस रियासत का हुक्मरान था। अब अगर इस असूल के तहत भारत ने जो है वो कोशिश की कि रियासतों को हम अपने साथ मिलाया जाए, रियासत जम्मू कश्मीर का मसला पैदा हुआ। जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने किसी रियासत के साथ भी इलाक़ का फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने भारत को कहा जी आप हमारे साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करें, जो उनके अंग्रेज़ों के साथ था। भारत ने रिफ्यूज़ किया और वही स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान ने उसको कबूल कर लिया।
ये रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं जिसमें इस पे तफसील से बात की है, इसलिए यहाँ पे उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन बिलाखिर जो है वो महाराजा को मजबूर करके एक सो कॉल्ड किस्म का जो है वो इल्हाक कराया गया जो गैर मुसद्दका है। बहरहाल भारत ने ये क्लेम किया कि अब महाराजा ने हमारे साथ इल्हाक कर लिया, अब रियासत जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है और ये कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन गया है। तो अगर ये भारत का असूल यहाँ तस्लीम कर लिए तो जूनागढ़ की जो रियासत थी उसके जो महाराजा थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फ़ैसला किया था, लेकिन भारत ने नवंबर 1947 में उस रियासत पे गासबाना कब्ज़ा किया और उस जूनागढ़ मुनावर को अपना हिस्सा बना लिया। अब पाकिस्तान ने जो नया पॉलिटिकल मैप पिछले साल जारी किया है उसमें एक बार फिर जूनागढ़ मुनावर को पाकिस्तान का हिस्सा शो किया गया है। तो मैं यहाँ हुकूमत पाकिस्तान से ये कहना चाहूँगा कि भारत मसला कश्मीर को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में गया था। अगर जूनागढ़ और मुनावर कानूनी और आइनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो पाकिस्तान को इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में उठाना चाहिए। पाकिस्तान इसको क्यों नहीं उठाता? अब भी कराची में जूनागढ़ की जो है वो पॉपुलेशन है, लोग वहाँ पे हैं जो अब भी उस नवाब फैमिली के लोग हैं जो कहते हैं कि इसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो इस मसले को भी वहाँ पे लेके जाना चाहिए। दूसरा, उसी कानून के तहत हैदराबाद जो थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया और 3 मुल्क जो है वो बरसगीर के नक्शे पे उभरे और हैदराबाद जो था वो तकरीबन जो है वो 13 माह तक एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पे रहा। हैदराबाद के एम्बेसडर जो है वो मीर मुश्ताक पाकिस्तान में सफ़ीर मुकर्रर हुए। उनके महल मीर लायक अली शायद उनका नाम था, वो वहाँ पे बरतानिया में सफ़ीर थे और इस तरह से ये 13 माह तक रहा एक मुल्क के तौर पे, लेकिन भारत ने इस पे बाद में इस पे भी कब्ज़ा कर लिया। अब यहाँ भी पाकिस्तान के साथ, चूँकि उसके सफारती ताल्लुकात थे, पाकिस्तान के साथ हैदराबाद के जो है वो नवाब के ताल्लुकात थे, पाकिस्तान को ये मसला भी अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाना चाहिए था। पाकिस्तान पता नहीं क्यों नहीं लेके गया, लेकिन इस मसले को भी उठाया जा सकता था और अब भी उठाया जा सकता है क्योंकि ये तक़सीम हिंद का जो है वो नामुकम्मल एजेंडा है। तो ये दूसरा मसला जो अंग्रेज़ों ने पैदा किया, पहले सरहद को तकसीम का और दूसरा देसी रियासतों का और तीसरा असासाजात की जो है वो तकसीम का, क्योंकि पहले एक मुल्क था, जब 2 मुल्क बने तो हर मुल्क को उसकी आबादी और वसाइल के हिसाब से हिस्सा मिलना था। हुकूमत चूँकि उस वक़्त जो कैपिटल जो था वो दिल्ली था और वसाइल सारे वहाँ पे थे। अब पाकिस्तान के हिस्से के जो पैसे थे, फ़ौजी साजो सामान था, बाकी चीज़ें थी, वो भी भारत ने रोकी और अंग्रेज़, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन उस गवर्नर जनरल था, सेटअप और आर्मी चीफ भी अंग्रेज़ थे सारे, उनका पूरा जो पलड़ा हिंदुस्तान के पलड़े में उन्होंने अपना वज़न डाल दिया। और जिस कहते हैं कि जब पाकिस्तान को वो असासे नहीं मिल रहे थे, वो 55 करोड़ का हिंदुस्तान ने वो पैसे दबा ली, पाकिस्तान को ज़रूरत थी और इसी पे गांधी ने जो भूख हड़ताल की और गांधी को भी कत्ल कर दिया गया। तो अभी तक भी, अभी इंडियन अखबारात में भी एक रिपोर्ट आई कि अब भी वो पाकिस्तान के 300 करोड़ रुपए भारत ने देने हैं जो 1947 से अदा नहीं किए। तो पाकिस्तान की हुकूमत को मेरे ख्याल ये बात भी करनी चाहिए कि भाई उस वक़्त से हमारे जो असासे थे, हमारी प्रॉपर्टी थी, जो जिस पे हमारा हक़ है वो हमें अब अदा किया जाए। तो ये तो वो तमाम हक़ाइक़ हैं जो एक्चुअली 3 जून 1947 की कानून आज़ादी हिंद के साथ जुड़े थे और जो बिल्कुल वाज़े करते हैं कि पाकिस्तान के क़याम और पाकिस्तान के जो ज़रूरतें थीं और पाकिस्तान के साथ जो अंग्रेज़ों का रवैया था वो सारे के सारा नाइंसाफ़ी पे मबनी था। अगर वो इंसाफ से और अगर वो जो है वो कानून के मुताबिक अमल करते तो ये बहुत बड़े मसाइल पैदा ना होते। और जिन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो अंग्रेज़ों ने बनाया या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेज़ों के आलाकार थे, उनको जो है वो कम से कम इन हक़ाइक़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए और उनको जो है वो इस किस्म की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो बिल्कुल ही कानून के और इंसाफ के और दलाइल के बिल्कुल मुनाफी हैं। मुझे उम्मीद है कि देखने वालों को कुछ ना कुछ तारीख़ के उन हक़ाइक़ से जो है वो आशनाई हुई होगी और तारीख़ से मेरा ख़्याल ज़रूर हमें आगाह रहना चाहिए। जब तक हम माजी की तारीख़ से आगाह नहीं रहेंगे, जब हम अपने जो है वो उस दौर को नहीं याद करेंगे, हम मुस्तक़बिल में भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस बारे में अपनी राय से भी मुझे आगाह कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप दोस्त अहबाब से ज़रूर शेयर कीजिए।